नमस्कार। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के गुरु और साई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मीराबाई की पदावली। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अदर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। इसकी प्रसंग साहित्य व्याख्या करेंगे हम। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित पदावली के पदों में से ली गई है। इन पंक्तियों में मीराबाई ने बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या: मीराबाई श्री कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि मन को मोह लेने वाली श्री कृष्ण की छवि को अपनी आँखों में बसा लेना चाहती है। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण की सांवली सूरत व बड़ी बड़ी आँखें हैं। उन्होंने अपने सिर पर मोर के पंखों का बना मुकुट धारण किया हुआ है और मकराकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। उनके माथे पर लाल रंग का तिलक उनकी शोभा बढ़ा रहा है। उनके होठों पर अमृत के समान ध्वनि करने वाली मुरली है तथा हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित है। उनकी कमर में बंधी हुई छोटी छोटी घंटियाँ तथा पाँव में बंधे छोटे छोटे नुपुर की ध्वनियाँ मन को हर लेती है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु सदा ही संतों को सुख देते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगला पद्य है: मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फल गई आनंद फल होई, भक्त देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसका प्रसंग: प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदावली के पद से लिया गया है। इस पद्य में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना तथा उन्हें अपना उद्धार करने की प्रार्थना की है। व्याख्या: इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है। दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। उन्हें छोड़कर माता पिता भाई बंधु कोई भी मेरा नहीं है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोकलाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे प्रभु के भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और संसार के झमेलों और लोगों की मोह माया में लिप्त लोगों को देखकर वह स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और वह अपने उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। आगे इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1: श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। मीरा अपने नयनों में किसे बसाना चाहती है? मीरा अपने नयनों में भगवान श्री कृष्ण को बसाना चाहती है। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं? श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का बना मुकुट व मकराकृति के कुंडल धारण किए हैं। मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? मीरा प्रेम की बेल पर भक्ति के मीठे मीठे फल देखकर प्रसन्न हुई और संसार का झमेला देखकर दुखी हुई। संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? संतों की संगति में रहकर मीरा ने लोकलाज को त्याग दिया। मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? मीरा अपने आंसुओं के जल से प्रेम की बेल को सींच रही थी।
पदावली के दूसरे पद्य में मीराबाई गिरिधर से क्या चाहती है? पदावली के दूसरे पद्य में मीराबाई गिरिधर से कहती है कि वह अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को मानती है और वह उनकी दासी है। वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि इस संसार रूपी समुद्र से उसका उद्धार किया जाए। आगे इसका भाषाबोध। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द है इन पदों में से। सबसे पहला पर्यायवाची शब्द है भाल। भाल का अर्थ होता है माथा, मस्तक। प्रभु, प्रभु के पर्यायवाची शब्द हैं भगवान, ईश्वर, जगदीश और भी कितने से हो सकते हैं। जगत, संसार, विश्व, दुनिया। वन, जंगल, कानन। इससे आगे समरूपी शब्द दिए हैं, उनके अर्थ एक जैसे नहीं होते, अलग अलग अर्थों वाले समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिए हैं। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश। श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ था। कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा। गंगा नदी के कूल पर बहुत भीड़ लगी थी। कटी, कटी का अर्थ होता है कमर। बाल कृष्ण की कटी पर छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे। कटी, कटना। उसकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। तो ये मीराबाई की पदावली के प्रसंग व्याख्या, उसके प्रश्नोत्तर और भाषाबोध था। सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपनी कॉपी के ऊपर सुंदर लिखाई में लिखेंगे। धन्यवाद।